तो फिर कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत 3:30 पर हो गई है। और ऐसा नहीं है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी ना कि मैं खुद मतलब डेली सुबह उठ ही जाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रायः करके उठ जाती हूँ। तो ये आपका खुद का निश्चय होना चाहिए कि आपको कब उठना है। और सबसे बड़ा बात है ना, अगर आप रात में एक दिन पहले, जैसे मुझे कल क्या करना है, जैसे आज कौन सा डे है भाई, आज है सैटरडे, मुझे संडे को क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम में मैं किस जगह पे रहूँगी, अगर ये आज आप प्लान कर लोगे ना, तो आपके लिए कल का जो टाइम होगा ना, वो थोड़ा इजी वे, थोड़ी स्मूथ हो जाएगी चीज़ें। अगर आप नहीं प्लान करोगे, एकदम चीज़ें अनसर्टन होती जाएगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको समय ही नहीं मिलेगा खुद के लिए कुछ करने का। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है ना, मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, मतलब किसी भी मोटिवेशन, जो मोटिवेशनल लोग होते हैं ना, वो जो डाले रहते कुछ लिख के, ये तो उनका कुछ स्पीच होता है उसके नीचे कि हम सुबह कैसे उठे। तो आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कष्ट करके देखो। जैसे नॉर्मल चीज़ है ना, जिनको खाना बनाने नहीं आता है लेकिन वो फिर भी तो खाना बनाते हैं ना, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई करते हैं। तो मैं बस छोटा एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप एक दिन सुबह उठ के देखो, देखो उठ के ना, कि आपके पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे होता है ना, दिन भर हम हाउस वाइफ को रिग्रेट रहता है, अरे यार हम अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो या तो हम उनका अच्छे से टेक केयर नहीं कर पा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन सुबह अच्छे से, मतलब सुबह उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए, तो आपको ना फील होगा कि आपके पास वो जो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है ना, तो वो सब सबको लिए दे पा रहे हो। उस दिन आप किसी को भी टाइम दे सकते हो, बच्चे के साथ खेलने के लिए पार्क भी जा सकते हो, उस दिन आप हस्बैंड के साथ चाय पे बैठ के 5 मिनट बातचीत भी कर सकते हो, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। तो वो टाइम आपको खुद निकालना है। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो ना, ये अब इतने दिन से तो हम लोग हैं भाई, कि हम लोगों का अंदाज़ा हो गया ना कि हमारा समय अगले दिन 8 बजे हम क्या करते रहेंगे। तो आप उसी हिसाब से अपने पूरे दिन को प्लान कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग फिर कीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिनके पास छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो लोग कोई भी एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का रिग्रेट मत रखिए। और अगर आपके पास एक दिन में पढ़ाई के लिए 10 घंटे है ना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो आपके पास एटलीस्ट 12 घंटे होने चाहिए, तो ही आप 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास मात्र 6 घंटा और आप सोचोगे कि मैं 6 के 6 घंटा पढ़ाई ही कर लूँगी, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको बस इसी हिसाब से ना अपना रूटीन सेट करना है कि एट द एंड आके ना आपको सामने आप रिग्रेट ना फील करो। अब आपके पास भाई 6 घंटा ही है और आप 6 घंटे पढ़ाई का सेट कर दिया, पता चला बीच में कुछ वैसा हो गया, या तो 10-10 मिनट का ही नैप लोगे कि नहीं। अब ठीक है, 1 आवर्स पे नैप नहीं लोगे, अब 2 घंटे पे भी 10 मिनट का नैप लोगे कि नहीं, तो वो नैप आपके उसी टाइम में ना इंक्लूडेड है, क्योंकि आपके पास तो पहले से 6 घंटा है। तो बस ये सब सोच के अपना रूटीन बनाए। और उसके बाद काफ़ी लोगों का कहना है ना कि बहुत सारा काम है घर में, तो डियर सबके घर में काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हो या मैं कर रही हूँ या मेरी मम्मी करती थी, बिल्कुल नहीं। सबके घर में काम है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है ना, अगर आपको खाना खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब चीज़ को दरकिनार करके आज आप जो करोगे ना, उसी का रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी आप झाड़ू पोछा बर्तन किचन और बच्चा कर लोगे तो फ्यूचर में आप एक IAS ऑफिसर या एक आप PCS अधिकारी, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप आज जिस चीज़ का नींव रखोगे, महल भी तो उसी नींव पे बनेगा ना। तो इसलिए आप थोड़ा करके समय को चुराओ, बचाओ। तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि जहाँ आप कोशिश करोगे ना, वहाँ बचेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप 2-3 घंटे किचन में काम करके आ रहे हो ना, तो फिर आप थक जाओगे, तो आपसे फिर वो हो ही नहीं पाएगा। तो समय को चुराओ। आप एक दिन आधा घंटा चुराओ, एक दिन 1 घंटे चुराओ। आप देखो, एक दिन करते करते आप एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने लिए बहुत समय चुरा पाओगे। तो बस एक पॉजिटिविटी के साथ आपको धीरे धीरे करना, अपने अंदर चिड़चिड़ेपन को हावी नहीं होने देना है कि अरे यार आज नहीं हो पाया तो शायद कल भी नहीं। बिल्कुल हो गया, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मे बी कल हो जाए। उस पर भी कल भी नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मे बी हम परसों अपना टारगेट अचीव कर ले। और अगर आप जो टारगेट बनाते हो, अगर आप उसका 70% भी अचीव करते हो ना, देन अप्रिशिएट योर सेल्फ डियर। क्योंकि जब तक आप अप्रिशिएशन नहीं दोगे ना खुद को, तो सामने वाला आके आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। कोई बगल के घर से, बगल के गांव से कोई आके आपको ये नहीं कहेगा कि तुम अपने लिए कुछ कर लो, तुम अपने लिए कुछ कर रही हो, कभी नहीं कोई कहेगा। तो आप ये सोचो ना कि आप पढ़ाई करके सामने वाले के ऊपर बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे, आप खुद के लिए एक पाथ बना रही हो। और आप जब देखे हो ना, जब सड़क बनता है तो कितने ज़्यादा घर टूटते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का, तो आप समझो ना कि आप एक खुद के लिए ओन पाथ बना रही हो। तो आपको थोड़ा सा तो लॉस बेनिफिट होंगे ही ना भाई। तो आप बस ये चीज़ सोच के
आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद जब आप 10 दिन 21 दिन, और ऐसे मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे हुए, तो कहा गया ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन करते हो तो आदत लग जाता है। बट मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है 21 दिन आपके पास टाइम हो, 22वां दिन आपके पास टाइम ना, आप चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाओ। तो इसलिए आप धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगा ना कि टाइम कैसे चुराना है हमको। तो जैसे अगर डेली हम 6 से 7 पढ़ पाते थे, कोई बात नहीं, आज अगर हम 6 से 7 नहीं पढ़ पाए तो हम कल फिर 6 से 7 समय निकाल कर पढ़ लेंगे। लेकिन आज हम 1 घंटे पढ़ते थे, तो वो दिन में कभी ना कभी 1 घंटे आप खुद से चुरा के पढ़ लोगे। इस टाइम आपको किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डियर। तो प्लीज़ लगे रहिए, कोई भी जो लगे रहेगा वही आगे चल के कुछ करेगा। आज पढ़ के कल आप छोड़ दोगे, या तो परसों पढ़ के फिर आप छोड़ दोगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। और मैं 71st वाले BPSC में बैठूंगी, तो आप सबको अगर किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, या तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता देंगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी लेडीज़ है ना, जिनको लग रहा है ना कि वो नहीं शुरुआत कर पा रही हैं, वो मेरे वीडियो देखें, क्योंकि मैं भी तो अपने 2 साल की बेटी के साथ पढ़ रही हूँ। तो आप सबको अच्छा लगेगा, आप सब अंदर से मोटिवेट होगे। एंड थैंक यू सो मच हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।